क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान नरसिंह ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध किया तो उसके बाद क्या हुआ। देवता खुशियों से भर उठे, चारों ओर विजय का घोष हुआ, लेकिन वहीं दूसरी ओर असुरों का संसार भय, क्रोध और निराशा में डूब गया। और उस पल सबसे ज्यादा टूटे, सबसे ज्यादा आहत हुए असुरों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन थे? सिर्फ एक साधारण गुरु नहीं, वो ऐसे आचार्य थे जिनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। वे मरे हुए को जीवित कर सकते थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि देवता भी उनसे डरते थे। लेकिन उसी विद्या, उसी बुद्धि का उपयोग करके वे अपने सबसे प्रिय शिष्य को क्यों ना बचा पा सके। सोचिए, अगर आपके पास शक्ति हो किसी मृत को जीवित करने की, तो क्या आप अपने सबसे शक्तिशाली शिष्य को मौत से वापस नहीं लाना चाहेंगे? तो फिर शुक्राचार्य ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वे कर नहीं सके या फिर करना नहीं चाहते थे? हिरण्यकश्यपु की मौत ने असुरों की जड़ों को हिला दिया था। असुर भागकर पाताल लोक की ओर भागे और उनके साथ ही गए शुक्राचार्य। वहां बैठकर उन्होंने अपने शिष्यों का एक वचन दिया, असुर वंश कभी खत्म नहीं होगा। एक राजा मर सकता है लेकिन विचारधारा कभी नहीं मरती। शुक्राचार्य ने असुरों के भीतर यह विश्वास फिर भर दिया कि हार अस्थायी होती है, लेकिन असली जीत धैर्य और प्रतीक्षा में छिपी होती है। लेकिन शुक्राचार्य के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी थी, असुरों का वारिस कौन होगा? हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद। पर प्रहलाद कौन था? विष्णु का परम भक्त, वह जिसने मारने की कोशिश की। हिरण्यकश्यपु ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। शुक्राचार्य ने प्रहलाद को मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास से हिले ही नहीं थे। अब जरा सोचिए, अगर आप एक गुरु हो और आपका शिष्य आपकी परंपरा को ही ठुकरा दे तो आप क्या करोगे? शुक्राचार्य ने यही द्वंद्व झेला। उन्होंने देखा कि प्रहलाद विष्णु भक्त है और असुर वंश उसके हाथों में सुरक्षित नहीं रहेगा। तब उनका ध्यान गया प्रहलाद के पुत्र की ओर, विरोचन। विरोचन असुर वंश की अगली आशा। शुक्राचार्य ने उसे शिक्षा दी, युद्ध नीति सिखाई, दान का महत्व बताया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विरोचन जल्दी ही मारा गया। शुक्राचार्य के हाथ से दूसरी उत्तराधिकारी भी छीन गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। विरोचन का पुत्र और प्रहलाद का पोता था वली, वही वली जिसने आज महाबली के नाम से जाना जाता है। शुक्राचार्य ने अपना सारा ध्यान बलि पर लगाया। उन्होंने उसे केवल युद्ध की कला ही नहीं, बल्कि धैर्य, नीति और दान का महत्व भी सिखाई है। सोचिए, यही वो जगह थी जहां शुक्राचार्य की डार्क साइकोलॉजी सामने आई। उन्होंने बलि से कहा, हार से मत डरना, हार को हथियार बनाना सीखो। जब तुम्हारे पास शक्ति कम हो तो धैर्य रखो, जब शक्ति बढ़े तो पूरी दुनिया को हिला दो। और हुआ भी यही। बलि धीरे धीरे इतने शक्तिशाली बना कि उसने देवताओं को हरा दिया, इंद्र की गद्दी से उतार दिया, देवता स्वर्ग से भागे और बलि ने खुद को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। देवता घबरा गए और उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। अब आया वो क्षण जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि भगवान ने दोबारा से 52 अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में वे बलि के दरबार में पहुंचे और बलि ने पूछा, आपको क्या चाहिए? बामन ने कहा, बस 3 पग भूमि। बलि ने हंसते हुए हामी भर दी, लेकिन शुक्राचार्य ने तुरंत रोक दिया। उन्होंने बलि से कहा, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। अगर तुमने वचन दे दिया तो तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। सोचिए जरा, एक गुरु अपने शिष्य को धोखे से बचा रहा था, लेकिन शिष्य अपने वचन से पीछे नहीं हटा। बलि ने वचन निभाया। बामन ने 3 पगों में ब्रह्मांड नाप लिया और बलि को पाताल लोक भेज दिया गया। लेकिन शुक्राचार्य यहाँ भी हार मानकर नहीं बैठे। उन्होंने बलि के भीतर ये विश्वास भर दिया कि असली पराजय हारना नहीं, बल्कि हार मान लेना है। इसलिए बलि आज भी महाबली कहलाते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, शुक्राचार्य कितनी बार हारे? पहले हिरण्यकश्यपु के साथ, फिर प्रहलाद के साथ, फिर विरोचन के साथ और फिर बलि के साथ। लेकिन क्या उन्होंने कभी हार मानी? नहीं, उन्होंने हर बार हार को नया रूप दिया। यह उनकी असली शक्ति थी। ये कहानी सिर्फ देव असुर युद्ध की नहीं है, ये कहानी उस मानसिकता की है जो हमें बताती है कि असली ताकत तलवार या वरदान में नहीं होती है। असली ताकत उस सोच में होती है जो हार के बाद भी जीवित होती है। आज सोचिए, क्या असली जीत वही है जो एक पल में मिल जाए, या असली जीत वो है जो पीढ़ियों तक अपनी छाप छोड़ जाए? शुक्राचार्य की सोच आज भी जीवित है। उनके असुर तो हार गए, उनके शिष्य मर गए, लेकिन उनका विचार, उनका धैर्य, उनका दृष्टिकोण आज भी हर युग में दिखता है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं देवता और असुर का संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली संघर्ष बाहर नहीं, असली संघर्ष यहाँ है, हमारे भीतर, हमारे मन में। अब सबसे बड़ा प्रश्न, शुक्राचार्य कहाँ है? इसका जवाब पुराणों, ज्योतिष और लोक कथाओं में अलग अलग तरीके से मिलता है। शुक्राचार्य अमर हैं। उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी और वे असुरों के गुरु थे। विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी
से उनका गहरा संबंध है। हर युग में वे किसी न किसी रूप में असुरों वंश को मार्गदर्शन देते हैं। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि वे अभी भी पाताल लोक में तपस्या कर रहे हैं और समय आने पर असुरों को फिर से नेतृत्व देंगे। शुक्राचार्य को ग्रह शुक्र का अधिपति माना गया है। जब भी कोई ज्योतिषी शुक्र ग्रह की स्थिति का विश्लेषण करता है तो असल में वही शुक्राचार्य का प्रभाव माना जाता है। यानी वे सिर्फ पुराणों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हर मनुष्य की कुंडली और जीवन पर उनका असर है। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि शुक्राचार्य आज भी अदृश्य रूप से मौजूद हैं। वे उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जो शक्ति, भोग और सांसारिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि शुक्राचार्य अब किसी व्यक्ति में स्थान में नहीं है, बल्कि विचारधारा में है, या वे अब भी जीवित हैं, हमारी ही तरह किसी दुनिया में हमारी आंखों से छुपकर सही समय का इंतजार कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता अमर हैं, असुर अमर हैं और उनके गुरु भी अमर हैं। शुक्राचार्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्ति हैं। वे शक्ति हैं जो हर हार को भी जीत में बदल सकती है। वह सोच हैं जो मनुष्य के साथ अपना रूप बदलती है। कहते हैं कि जब कलयुग शुरू हुआ तो देवताओं ने धरती से अपने अधिकांश प्रभाव को धीरे धीरे कम कर दिया, लेकिन असुरों का क्या असुर छुपे बैठे रहे? नहीं, उनके गुरु शुक्राचार्य ने वचन दिया था, जब तक समय है छुपे रहो, जब सही समय आएगा तब असुर फिर से उठ खड़े होंगे। सोचिए, क्या यही कारण है कि कलयुग में बुराई इतनी तेजी से बढ़ती है? क्या यही वजह है कि लोग धर्म से दूर और भोग, वासना और शक्ति से पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में सबसे प्रभावी ग्रह शुक्र होगा और शुक्राचार्य ही तो शुक्र ग्रह के अधिपति हैं। क्या आपने गौर किया है, इस युग को भोग और लोभ का युग कहा गया है। हर इंसान सुख चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, शक्ति चाहता है। ये सब क्या है? ये सब शुक्राचार्य का प्रभाव है। यानी वे सीधे रूप से भले न आए, लेकिन उनका प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शुक्राचार्य खुद कलयुग में आएंगे? पुराणों में एक गूढ़ संकेत मिलता है कि कहा गया है, जब धर्म का पतन होगा, जब मनुष्य सत्य को पूरी तरह भूल जाएगा, तब असुरों के गुरु फिर से प्रकट होंगे। वे किसी साधारण रूप में नहीं बल्कि राजनीति के आचार्य के रूप में आएंगे। वे सीधे युद्ध में नहीं करेंगे बल्कि लोगों के मन को जीतेंगे। सोचिए, अगर शुक्राचार्य आज आए तो क्या वे तलवार उठाएंगे? नहीं, वे राजनीति में होंगे। वे उन लोगों में होंगे जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे शिक्षा देंगे, हार मत मानो बल्कि हार को हथियार बना लो। वे लोगों को सिखाएंगे, सत्य की जरूरत नहीं, सत्ता चाहिए। और यही तो आज कलयुग की असली तस्वीर है। कई लोग कहते हैं कि शुक्राचार्य अभी भी पाताल लोक में ध्यान में लीन है, लेकिन उनका प्रभाव पहले ही धरती पर पहुंच चुका है। हर बार जब कोई इंसान सिर्फ भोग के पीछे भागता है, हर बार जब कोई सत्ता के लिए धर्म बेच देता है, वहाँ शुक्राचार्य का प्रभाव दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा तो उनका सामना कौन करेगा? क्या असुर बिना गुरु के खड़े होंगे? नहीं, वहाँ भी शुक्राचार्य होंगे। वे अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी राजनीति और अपनी पूरी मृत संजीवनी विद्या के साथ सामने आएंगे, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि देव और असुर का संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या आप मानते हैं कि शुक्राचार्य मर चुके हैं? क्या आप सच में सोचते हैं कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर आप यह मानते हो कि वे हमारे ही बीच हैं, कहीं राजनीति में, कहीं व्यापार में, कहीं उस शक्ति के पीछे जिसे लोग सत्ता कहते हैं? क्योंकि अगर धर्म के गुरु व्यास, वशिष्ठ और द्रोण जैसे ऋषि थे तो अधर्म के गुरु भी हमेशा रहेंगे, और वह कोई और नहीं बल्कि शुक्राचार्य ही होंगे। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।